आज तोसी ने स्कूल जाने से पहले बोल दिया था कि मम्मी आज स्कूल में आलू के पराठे भिजवाना, मैं लंच लेके नहीं जा रही हूँ, लेकिन होने चाहिए नानी के हाथ के। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन अब मम्मी सुबह से इतनी बिजी रहती हैं कि उनको टाइम भी नहीं था। और मैंने सोचा अगर ये पराठे मैं बना दूँ तो आपके साथ रेसिपी भी शेयर हो जाएगी। तो मम्मी की तरीके से ही बनाऊँगी, उसको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने बनाए या नानी ने बनाए। तो सर्दियों में ना ये पराठे मम्मी बनाती हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। स्पेशली सर्दियों में बनाती हैं और पूरे घर को उनके पराठे इतने पसंद हैं कि सभी उनके पराठे के दीवाने। तो मैंने फटाफट से नहाने के पहले ही आलू उबलने के लिए कुकर में रख दिए थे और बस नहाने के बाद मैंने आलू को छील लिया है। यहाँ पर आपको एक टिप देनी है कि जब भी आप आलू उबालें पराठे के लिए तो आलू को कुकर में पड़े ना रहने दें। जैसे ही उसका प्रेशर निकले चेक कर लें। पड़े रहने से क्या होता है, आलू गीले हो जाते हैं और पराठे अच्छे नहीं बनते हैं, बहुत दिक्कत करेंगे फिर आपको बनाने में। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब यहाँ पर मैंने हरा धनिया ले लिया है और ढेर सारी मिर्च ले ली है। मैं इतनी मिर्च पराठे में नहीं डाल रही हूँ, 2 चीज़ों के लिए है। यहाँ पर मुझे चटनी भी बनानी है, इसलिए मैंने इतनी ज़्यादा मिर्च ले ली है। तो सबसे पहले तो मिर्च के हम डंठल अलग कर लेंगे और इन धनिया मिर्च को अच्छे से वॉश कर लेंगे। इससे पहले मैंने मम्मी की स्पेशल सर्दी वाले नमकीन चावल की रेसिपी शेयर करी थी, ग्रीन वाले। आप लोगों को खूब पसंद आई थी, तो उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। खूब लाइक किया आपने, खूब कमेंट किया, खूब शेयर भी किया। तो इस वीडियो को भी लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। और यहाँ पर पता आज क्या हो गया, मैं जल्दी जल्दी में इनको चाय बनाई दे के आई तो पता चला मैंने चीनी ही नहीं डाली। ये आए शूट के बीच में ही आ गए, बोले चीनी तो डाल देती कम से कम, बिल्कुल भी चीनी नहीं डाली। तो कभी कभी हो जाता है, जल्दबाजी में भूल ही जाते हैं। चलिए अब पराठा के लिए आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने गेहूं का आटा ले लिया है, तो इसको हम छान लेंगे क्योंकि आज का आटा छना हुआ नहीं है। और इसमें हम डालेंगे स्वादानुसार नमक, साथ में हम 2 छोटी चम्मच तेल डाल देंगे। वैसे जब मेरी मम्मी पराठे बनाती है ना तो सिर्फ नमक डालती हैं, वो तेल वगैरह मोइन के लिए बिल्कुल नहीं डालती हैं, बट मैं थोड़ा सा तेल डाल देती हूँ, इससे पराठा थोड़ा सा सॉफ्ट बनते हैं। अब बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका आटा लगा लेंगे। यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट टिप ये होती है, जब भी आलू के पराठे बनाएं तो आटा को थोड़ा सा नरम रखिए, थोड़ा गीला रखिए, ज़्यादा सख्त नहीं रखा जाता है। वरना क्या होता है, जब हम उसकी फिलिंग भरते हैं ना और प्रेशर लगाते हैं बेलन से तो फिलिंग बाहर आने लगती है, इसलिए थोड़ा सा सॉफ्ट रखा जाता है इसका आटा। तो हमने आटा गूँथ लिया है, इसको हम एक पॉलीथिन में या कोई भी आप प्लास्टिक शीट ले सकते हैं, जो भी यूज़ करते हो, गीला कपड़ा भी ले सकते हैं। उसे ढक करके 5 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं, जब तक हम इसके लिए फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो फिलिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम ढेर सारा धनिया ले लेंगे। तो ये जो पराठे हैं ना, ये सर्दियों के स्पेशल है। सर्दियों में देसी धनिया बहुत आती है, तो ये हरे वाले पराठे हैं। तो धनिया हो सके जितनी ज़्यादा आप ले सकें उतनी ले लीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। धनिया को हम रफली काट लेंगे और मिर्च को भी हम काट लेंगे क्योंकि इनको हमें पीसना है। तो साथ ही में बनने वाली है हमारे यहाँ अमरूद की चटनी। आज तोसी के पापा को अमरूद की चटनी खानी है, लेकिन सिलबट्टे की, मतलब मिक्सी की नहीं खानी है। और सिलबट्टे में मुझे पीसते बनता नहीं है, या मैं कामचोर हूँ, बनाना नहीं चाहती हूँ, जो भी हो। फिलहाल मैं लेके पहुँच गई नीचे, क्योंकि मम्मी ने बोला था नीचे लेके आ जाना तो सिलबट्टे में हम पीस देंगे। तो मम्मी की तो रोज़ की आदत है, वो तो रोज़ सिलबट्टे में ही पीसती हैं, बहुत जल्दी पीस लेती हैं। तो बस सबसे पहले आलू की फिलिंग के लिए धनिया, मिर्च और 1 टुकड़ा अदरक, इन तीनों चीज़ों को पीसना है। और एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, अगर आप मिक्सी में पीस रहे हैं तो धनिया को धो करके सीधे डालें मिक्सी में, पानी एक्स्ट्रा का बिल्कुल मत डालिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं अमरूद की चटनी की तैयारी कर रही हूँ तोसी के पापा के लिए। मैंने कहा लगे हाथ मम्मी ये भी पीस देंगी। तो यहाँ पर अमरूद की चटनी में हम लोग क्या क्या डालते हैं, अमरूद डालते हैं, बहुत ज़्यादा अमरूद नहीं डाला जाता है, लगभग बड़ा अमरूद है तो 1/4 के करीब। और मिर्च मोटी वाली मिर्च इसलिए लेते हैं क्योंकि ये तीखी ज़्यादा नहीं होती है। लहसुन डालते हैं, अदरक इसमें नहीं डालते हैं, चटनी में हम लोग अदरक नहीं डालते हैं, सिर्फ लहसुन, अमरूद, हरा धनिया, हरी मिर्च, ये 4 चीज़ें डालते हैं। तो यहाँ पर मैंने चटनी की तैयारी कर दी है और मम्मी अब चटनी पीस रही हैं। वैसे मैं फ्रेंड सच बताऊं तो आलू के पराठे ये वाले जो है ना, ये सर्दियों के स्पेशल, ये ना टमाटर की मीठी चटनी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। बट तोसी के पापा को हरी चटनी के साथ अच्छे लगते हैं अमरूद की, तो फिर ये बनानी पड़ी। तो मैं आलस कर गई कि कौन अपने लिए टमाटर की चटनी बनाए। आप समझ सकते हैं हम लेडीज़ों को अपने लिए आलस कर जाते हैं। तो बस अमरूद की चटनी यहाँ पर पिस गई, मेरी दोनों चीज़ें हो गई हैं, फिलिंग के लिए भी रेडी हो गई और अमरूद की चटनी भी पिस गई है।
यहाँ पर फ्रेंड्स मेरी आपसे प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको आज की ये आलू के पराठे की रेसिपी पसंद आए तो नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है, उसे दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वैसे आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है ये मम्मी की रेसिपी है तो आप लोग डिसलाइक नहीं करेंगे। तो देख सकते हैं दोनों तरह की चटनी रेडी है, एक फिलिंग के लिए और दूसरी हमारी खाने के लिए। अब यहाँ पर जो आलू थे ना, इनको क्या करेंगे, हम ग्रेट कर लेंगे। आप चाहे तो हाथों से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन अगर हाथों से मैश करें तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अच्छे से मैश करिएगा, टुकड़े ना रह जाएं। उससे क्या होता है, अच्छी लेस आ जाती है आलू के पराठे में और एकदम स्मूथली बिलते चले जाते हैं। काफ़ी बड़े बड़े पराठे बनाऊंगी मैं, काफ़ी ज़्यादा फिलिंग भी भरूंगी, इसलिए इसको एकदम स्मूथ बना रही हूँ। तो देख सकते हैं हमने इसको अच्छे से मिला लिया है। अब इसमें हम डालेंगे ढेर सारा हींग। आजकल की मार्केट में हींग ना बहुत खुशबूदार नहीं आती है, इसलिए मैं ज़्यादा डालती हूँ। कसूरी मेथी डाल देंगे, साथ में डाल देंगे गरम मसाला, और इसके अलावा कोई भी मसाला नहीं जाएगा, सिर्फ गरम मसाला जाएगा। अब ये जो हमने इसके लिए चटनी बना के रखी थी ना हरी वाली, इसको डाल देंगे। तो मम्मी ने पीसते समय ही इसमें नमक मिला दिया था, इसलिए मैं यहाँ पर नमक ऐड नहीं कर रही हूँ, ठीक है। आप अगर उस टाइम पे नमक नहीं डालते हैं तो बाद में डाल दीजिएगा। तो बस अच्छे से हमें मिक्स करना है और लीजिए हमारी हरी वाली फिलिंग बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये वाले आलू के पराठे सिर्फ सर्दियों में अच्छे लगते हैं, गर्मियों में उतने मज़ा नहीं आता है, क्योंकि ना तो उतनी अच्छी खुशबूदार धनिया आती है जितनी सर्दियों में आती है। और एक चीज़ मैं भूल गई जो कि बहुत ज़रूरी थी, उसके बिना तो अधूरे हैं समझ लो पराठे, वो थे जीरा, कच्चे जीरा बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये तो आप ज़रूर ही डालना। तो मैंने इसको बाद में मिला दिया है कच्चे जीरे को। तो अब हमारी फाइनली फिलिंग तैयार है। अब चलिए फटाफट से हम अपने पराठा बना लेते हैं। तो बस मैं जल्दी से उरसा बेलना ले आई हूँ और यहाँ पर हमने परथन के लिए आटा ले लिया है। अब बस हम इसकी लोइयाँ कट करेंगे। तो मैं बिल्कुल मम्मी के जैसे पराठे बना रही हूँ, उसमें कोई टेंशन नहीं रहती है आपको कितनी ज़्यादा भी फिलिंग भरनी हो। अगर इनफैक्ट गीली भी हो जाए आपसे फिलिंग, तब भी फटने के कोई चांसेस नहीं रहते हैं। तो मम्मी 2 लेयर में हमेशा पराठा बनाती हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आलू भरती हैं, मतलब जैसे होता है ना ढाबा में बड़े बड़े पराठे मिलते हैं, बिल्कुल वैसी पराठे बनाती हैं। तो मैंने 2 छोटी छोटी सी लोइयाँ ले ली हैं, इनमें हम दोनों में ही परथन लगाएंगे और इनको पूड़ी के साइज़ में बेल लेंगे। फ्रेंड्स आपके यहाँ पराठे कैसे बनते हैं, आलू को कल्हार के बनते हैं या सीधे आलू में ही धनिया वगैरह काट के आप बना लेते हैं। वैसे तो कई तरह से बनते हैं पराठे, लेकिन ये सर्दियों के हैं तो आप इन सर्दियों में एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छे लगेंगे, मैं पर्सनली आपसे बोल रही हूँ। और आप इसकी जगह हरी चटनी मत बनाना, इसके साथ आप मीठी वाली टमाटर की चटनी बनाना, जो कि मैंने मेथी के पराठे के साथ शेयर करी थी, वो कॉम्बो बहुत अच्छा लगता है। अब बस अच्छे से हम दूसरी पूड़ी को रख करके इसको दबा देंगे और इस तरह से घुमाते हुए दोनों लेयर्स को चिपका देंगे और बस अब हम इसको बेल लेंगे। तो थोड़ा सा परथन लगा लेते हैं और बस अब हम इसको बेलेंगे। तो आप देख लीजिए बिल्कुल भी पराठे फटेंगे नहीं, आप कितनी भी ज़्यादा इसमें फिलिंग भर लेंगे और कैसे भी बेल लीजिए, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के आप इसको बेल सकते हैं। बहुत ही अच्छे पराठे बनते हैं। आलू के पराठे में जब तक ज़्यादा फिलिंग ना हो ना तो मज़ा नहीं आता, मेरी तो यही है कहानी, बहुत ज़्यादा आलू भरा होना चाहिए तब मुझे आलू के पराठे पसंद है। थोड़ी सी भर दी तो वो मज़ा ही नहीं आता, कि आलू नाम हो जाता है, कुछ लोग हैं ना थोड़ी सी फिलिंग भरते हैं, तो मुझे ऐसे पराठे बिल्कुल पसंद नहीं है। आलू का पराठा है तो ढेर सारा आलू होना ज़रूरी है, लेकिन डर की वजह से कि पराठा फट ना जाए तो इस ट्रिक से बनाइए, बिल्कुल पराठे फटेंगे नहीं। तो बस इसी तरह से हम 2 पराठे यहाँ पे बेल के तैयार कर लेते हैं और दोनों ही पराठे को हम सेकेंगे। अब पराठे को सेकना है तो हमेशा आलू के पराठे आप लोहे के तवे पर सेकिएगा, नॉन स्टिक पर उतने करारे पराठे नहीं सेकते हैं, मतलब सीरे सीरे से रहते हैं। जो असली मज़ा होता है ना गरम गरम खरे खरे पराठे खाने का, वो लोहे के तवे में ही आता है, ठीक है। तो आपको लगता होगा कि रक्षा कितनी बात करती है, बट पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मुझे लगता है मैं आपके साथ बिल्कुल अपनेपन की तरह बात करती हूँ, ऐसा लगता है आप मेरे सामने बैठे हैं और मैं आपसे ढेर सारी बातें कर रही हूँ। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है पता है, उसमें ही मुझे थोड़ा सा संकोच लगता है, वरना मैं आपसे ढेर सारी बातें करूँ। खैर छोड़िए, सॉरी माफ़ कर दीजिएगा ज़्यादा बोलती हूँ तो। अब बस दोनों तरफ से तेल लगाएंगे और बढ़िया से इसको करारा करारा सेक लेंगे। किस किस को खरे खरे पराठे पसंद है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आलू के पराठे देख के किसके मुँह में पानी आ जाता है जल्दी से बताइएगा। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि आपको आज आलू के पराठे की रेसिपी कैसी लगी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब आप कमेंट करेंगे। तो लीजिए भाई, हमारा दूसरा पराठा भी सिक के बिल्कुल तैयार हो चुका है। फटाफट से करते हैं
प्लेटिंग। हरी फिलिंग के साथ ये पराठे बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। और ये रही हमारी अमरूद की चटनी और ये रहे हमारे दोनों आलूदे पराठा। तो एक बार ट्राई करना तो फ्रेंड्स बिल्कुल बिल्कुल बनता है। तो सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो एक बार ये पराठे आप ज़रूर ट्राई कर लीजिए। मैं आपको पर्सनली कह रही हूँ, आपको इतने पसंद आएंगे कि आप मुझे खुद ही कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि रक्षा सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो पता बचपन में मेरी आदत थी, मम्मी ऐसे गरम गरम पराठे देती थी और मैं ना उसको 2 भागों में डिवाइड कर लेती थी। तो ये खुशी होती थी कि एक पराठे से मेरे 2 पराठे बन गए, मुझे कितने ज़्यादा मिले हैं पराठे। होता है ना बचपन में एक तृष्णा सी रहती है कि बहुत ज़्यादा पराठे हमें मिल जाएँ, जबकि उतने खपते नहीं है लेकिन रहती थी। तो मैं इसको तन्वी को अभी लगा रही हूँ लंच में, ऑडी यूनी रैप के साथ पैक कर रही हूँ। तो उसी के लिए अभी मैं सेकूँगी और उसको लंच भी आज स्कूल में भिजवाऊँगी। तो आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक